वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बलूचिस्तान का नाम रोशन किया। बॉक्सिंग मेरी शौक थी। गेम क्यों चुना जिसमें मारदाड़ वाला किस्सा हो? मैदान होती है, पंच होती है, पंच कभी भी किसी को भी लग सकती है। मिचोर बॉक्सिंग की फ़र्क क्या है इन दोनों में? 3 राउंड आप खेलते हो 3 मिनट का। कितनी कैटेगरीज है वैसे बॉक्सिंग की? फर्स्ट प्रोफेशनल फाइट थी वो 2018 में। मैच के दौरान कभी ऐसी आई हो जब आप मैदान में उतरे हो? अभी तो प्रैक्टिस सारे ही मुश्किल होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बड़े स्टार्स हैं जितना आगे जाते हो ना उतना जुनून आप में ज़्यादा आती है। जो आपको लगा हो बड़ा टफ है लेकिन फिर भी आप जीत गई हो। तीसरी राउंड में मैंने उसे नॉकआउट कर दी। फिर वो खाने के कितने शौकीन होते? पाबंदी होती है कि ये चीज़ें आपने खाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी और मैं हूं मोहम्मद खान काकर। बलूचिस्तान में अगर बात की जाए तो बॉक्सिंग की हो, मेच्योर बॉक्सिंग हो या प्रोफेशनल बॉक्सिंग हो, उसके काफ़ी सारे टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं जो आगे जाकर मुल्क और सूबे का नाम रोशन करते हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए ख़वातीन की तो बलूचिस्तान के ख़वातीन खिलाड़ियों ने बलूचिस्तान का नाम रोशन किया और मुख्तलिफ़ खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। आज भी हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद है जिन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और पाकिस्तान की नंबर 1 प्लेयर भी है। हम बात कर रहे हैं अब्दा बतूल की जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मुझे। अब्दा, वेलकम टू द शो। हाँ, थैंक यू सो मच। अब्दा, पहले तो ये बताया कि अक्सर हम देखते हैं ख़वातीन इजीली गेम की तरफ चलती है, चाहे बैडमिंटन हो गया जो उनको आसान लगे। आपने इतना ख़तरनाक गेम क्यों चुना जिसमें मारदाड़ वाला किस्सा हो? गेम ख़तरनाक नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, और बॉक्सिंग मेरी शौक थी। अलबत्ता मैं मेच्योर में भी रह चुकी हूँ और प्रोफेशनल में भी, लेकिन ज़्यादा जो मेरी रजू थी वो प्रोफेशनल की तरफ ज़्यादा थी। तो ये आप ज़रा ये भी बताएगा कि मिचोर अगर जैसे हम आम ख़ास बंदा हो उसको फ़र्क नज़र नहीं आता मिचोर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग। वो कहते हैं ना आम अल्फाज में, हमें सिर्फ इतना समझ आता है ना वो कि मारदाड़ जब शुरू हो जाती है देखो अभी मारना शुरू कर दिया। प्रोफेशनल और मिचोर बॉक्सिंग की फ़र्क क्या है इन दोनों में? इमेच्योर में ऐसी होती है कि आपको सेफ्टी वगैरह दी जाती है, लेकिन प्रोफेशनल में ये नहीं होता। और इमेच्योर में ज़्यादा ये होता है कि 3 राउंड आप खेलते हो 3 मिनट का, लेकिन प्रोफेशनल में जो है वो आप 4 राउंड से ज़्यादा खेलते हो। 6 होता है, 8, 10, 12 ऐसे। कितनी कैटेगरीज है वैसे बॉक्सिंग की? कैसे? जैसे मिचोर है, प्रोफेशनल है। बस यही 2 कैटेगरीज है। 2 कैट। अच्छा, ये भी बताया कि करियर का आगाज़ आपने कैसे किया, कैसे शुरुआत की अपने और कैसे इस फील्ड की तरफ आए? क्या उम्मीदें थी जब आपने इसको शुरू किया था? पहले तो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे, लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज से मैंने स्टार्ट की। हाँ, फिर स्टार्ट हम लोगों ने वहीं से ली। फिर आगे जाकर मैं क्लब में मैंने एडमिशन ली। अम्मी अलाउ नहीं करती थी, फिर भी वो राज़ी हो गई। फिर जो मेरी फ़र्स्ट प्रोफेशनल फ़ाइट थी वो 2018 में। मैंने अपनी फ़र्स्ट फ़ाइट प्रोफेशनल से ही स्टार्ट की। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फ़ेस की? जैसे आपने कहा वालदा अलाउ नहीं करती, फिर कैसे मानी उनकी इन सब गेम के लिए और आपने आगाज़ किया? पहली बार जब गोल्ड मेडल मिला नेशनल, तो वो लम्हा भी बताएं कैसा था? वो तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था पहले, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें देखी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी फैमिली वाले नहीं मानते थे। अम्मी ने इजाज़त दी, अब्बू ने इजाज़त दी, फिर फैमिली वाले राज़ी नहीं होते। हर 2 दिन बाद कई ना कई बातें होती। फिर मैं इसी तरह कि खैर कुछ ना कुछ करूँगी, फिर आगे जाके आपको ख़ुद भी ये एहसास हो जाएगा कि वाकई मुझ में ये टैलेंट है। लेकिन जब अब्बू ने देखा कि वाकई मैं मेहनत करती हूँ तो अब्बू ने कहा अभी जो भी जिसने भी जो कहना है मैं अपनी बेटी को नहीं रोकूँगी, वो जो चाहती है वो आगे जाए। अब्बू का सपोर्ट आपको साथ ज़्यादा रहा? हाँ, क्योंकि अब्बू खुद कोच रह चुके हैं ना इस चीज़ में, तो हालात की वजह से फिर उसने छोड़ दी। हालांकि अब्बू बहुत पुराने खिलाड़ी थे। जैसे आपने बताया ना कि जब आपने स्टार्ट लिया था तो काफ़ी लोग तनकीद कर रहे थे, अभी वही तनकीद करते हैं? अभी वो अभी भी है। अभी आप प्राउड अभी फील भी करते है, हैं? लेकिन ये है कि मुझे और सपोर्ट फैमिली से मिल रही है। हाँ, इस वजह से फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती मैं उन चीज़ों पे। अब ज़ाहिर है अब नेशनल के लिए इंटरनेशनल आप पाकिस्तान के नंबर 1 रैंकिंग प्लेयर है। जब स्टार्ट किया था तो इतनी उम्मीद थी कि किसी दिन आप नंबर 1 बन जाएगी पाकिस्तान की, या नहीं, आप जस्ट एज अ गेम शुरू किया था आपने? नहीं, एज अ गेम आप शुरू करते हैं, लेकिन आप जितना आगे जाते हो ना उतना जुनून आप में ज़्यादा आती है कि मैंने ज़्यादा खेलना है। जिस तरह अभी मैं WBC के लिए मैंने क्वालिफ़ाई किया, तो मैं चाहती हूँ और टाइटल्स के लिए क्वालिफ़ाई कर जाऊँ। बिल्कुल ज़ाहिर बड़ी बात है। अभी आप जाएंगे आगे तुर्की में भी आपके मुकाबले हैं, उनके हवाले से भी ज़रा बताएं कि इनके साथ आपका मुकाबला है
और किस लेवल की ये फाइट है? इंशाल्लाह इरादा तो यही है कि अफ्रीका के साथ मैं खेल लूँ, क्योंकि अफ्रीका के प्लेयर्स काफ़ी टफ होते हैं। तो मेरा इरादा यही है कि अफ्रीका के साथ मैं पहली फाइटर को अपनी। अच्छा ये भी बताइएगा, जब आप के जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग आप खेलती है, इसका आप हिस्सा बनती है, तो आप प्रैक्टिस भी करती है, ज़ाहिर कोच वगैरह है, तो सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो इसमें क्या लगती है, प्रैक्टिस में या बॉक्सिंग में? कहते हैं ये चीज़ ना होती तो बस ये गेम और अच्छा था। आ, अभी तो प्रैक्टिस सारे ही मुश्किल होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ मुझे फील नहीं हुई, क्योंकि अभी हर चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे आपकी पैड वर्क हो गई, स्पारिंग हो गई, हर चीज़ आपके पढ़ाई लिए मुश्किल है या बॉक्सिंग? वैसे मेरे लिए पढ़ाई मुश्किल लगती है हाँ, पढ़ाई क्योंकि मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मेरी बॉक्सिंग में ज़्यादा है ना, तो उसके लिए मैं ज़्यादा कोशिश भी करती हूँ। तो पढ़ाई से ज़्यादा मुझे बॉक्सिंग अच्छी अच्छा, लगती है। ये मुझे कॉमन बात है, मुझे बताएगा कि अक्सर हम स्पोर्ट्स प्लेयर जो होते हैं, चाहे क्रिकेट के हो चाहे किसी भी, वो पढ़ाई से दूर बहुत रहते हैं, चाहे कोई भी हो, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बड़े स्टार्स हैं। क्योंकि एक चीज़ ना, आपको हर चीज़ के लिए ना टाइम निकालनी पड़ती है ना। तो अभी आप जिस भी फील्ड में अगर आप आगे जाओगे ना, उस फील्ड के लिए आपने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स लोगे तो थोड़ी बहुत पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ जाती है ना, तो इस वजह से स्पोर्ट्स की तरफ आपकी ज़्यादा वो हो जाता है ध्यान। यानी आप कहते हैं कि आप उस जुमले से इत्तेफाक नहीं रखती जो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे मेरा तो खराब। ये सीन नहीं है आप इस जुमले पे यकीन नहीं रखती? हाँ, मेरा ये सीन नहीं है। अलबत्ता मैंने फिर भी अपनी एरिया बहुत मुश्किल से कर ली। अच्छा, कोई ऐसा मैच आपको याद हो जो आपको लगा हो बड़ा टफ है लेकिन फिर भी आप जीत गई हो? क्योंकि उसकी वेट भी ज़्यादा थी। मेरी वेट कैटेगरी काफ़ी कम थी, मैं 40-41 केजी थी उस वक्त, लेकिन मेरी जो ओपोनेंट थी उसकी वेट 49 केजी थी। तो वो काफ़ी टफ रहा। अलबत्ता मैंने सेकेंड राउंड में गिव अप कर लिया था कि मैंने नहीं खेलनी लेकिन फिर भी मेरी कोच लोग सारे आवाज़ दे रहे थे कि आप द पॉइंट सारे आपकी है, आपकी है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। फिर मैं दोबारा उठी, मैंने कहा नहीं, मैंने फ़ाइट करनी है। तीसरी राउंड में मैंने उसे नॉकआउट कर दी फिर आप जीत गई। हाँ। अच्छा, मैच के दौरान कभी ऐसी आई हो जब आप मैदान में उतरे हो, होता है ना कभी कभी हम किसी प्लेयर को इजी लिया हो, आपने किसी को इजी लिया हो और फिर वो आपके लिए खतरनाक साबित हुआ हो? प्लेयर कोई भी इजी नहीं होता, क्योंकि मैदान होती है, पंच होती है, पंच कभी भी किसी को भी लग सकती है। तो मैं कभी भी अपने ओपोनेंट्स को इजी नहीं लेती। हमेशा किसी टफ भी, टाइम। अगर मुझे पता भी हो कि ये मेरी लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे काफ़ी टफ लेती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छी खिलाड़ी वही है जो अपनी ओपोनेंट्स को टफ ले। अच्छा ये भी बताया कि अब जब आप खेलती है प्रैक्टिस के लिए, ज़ाहिर है कोच डेली आपको बोलता होगा प्रैक्टिस करे, तो कभी आपने कोई बहाना बनाया हो कि भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, या बहाने नहीं, चलते हैं स्पोर्ट्स में? हमारी इस तरह है ना कि टाइमिंग वाइज हमारी एक ट्रेनिंग होती है ना, तो 1.5 घंटा हमारी ट्रेनिंग होती है उधर। फिर आपने 2-2 टाइमिंग्स लेनी है, सुबह शाम। फिर मैं ख़ुद बार बार कोच को बुलाती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा टाइमिंग दो, एक्स्ट्रा टाइमिंग दो, क्योंकि ये मेरे लिए कम है। अभी आधा घंटा तो वार्म अप में ही चला जाता है, 1 घंटे में क्या होगा, मुझे एक्स्ट्रा टाइमिंग चाहिए। तो हाँ, मैं ख़ुद तंग करती हूँ उन्हें। मतलब आप वाइड प्लेयर है जो आप कहती है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम हाँ, दिया जाए। मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा टाइमिंग दें। ज़ाहिर आप जब ने आपने स्टार्ट किया, टफ टाइम आपके लिए रहा, फैमिली का सपोर्ट भी थोड़ी सी अभी भी आप कहती है कि स्टार्ट हाँ। नहीं रही, तो इन चैलेंजेस का सामना करना बीइंग एज अ फीमेल और फिर बॉक्सिंग खेलना, जर्नी टफ रही या आसान रही? नहीं, टफ तो बहुत थी। पहले इजी लगता था। ये था कि फैमिली की तरफ से काफ़ी इश्यूज होती है, लेकिन आप जितने भी बड़े लेवल्स पे जाते हैं ना, तो आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे स्पॉन्सरशिप का इशू आ गया, फिर कभी ये मसाइल वो मसाइल, फिर काफ़ी सेम। मुश्किलों से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। हालांकि बीच में मैंने थोड़ी बहुत गैप भी मैंने लिया था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने गिव अप नहीं करनी, मैंने आगे जाना है। फिर सीएम से साहब मैंने से भी स्टार्ट आपकी मुलाकात हुई थी गुज़श्ता दिनों, आप उनसे मिली किया। थी, तो क्या डिस्कशन हुई सीएम साहब का, उनकी कितना सपोर्ट रहा आपके साथ? मुझे भरपूर सपोर्ट की। हाँ, मैंने बहुत उम्मीदें लेकर मैं गई थी उनके साथ, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने नाउम्मीद नहीं की मुझे, और मैंने काफ़ी सुना भी था। अलबत्ता मेरी पहली मुलाकात थी सीएम के साथ कि वो न्यू यूथ के लिए बहुत काम कर रहे, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट की। तो जैसे आपने कहा ना कि डाइट का ख्याल रखना होता है ना आपको प्लेयर को, तो कभी किसी शादी में जाए या किसी गैदरिंग में जहाँ पे अच्छा खाना बना हुआ होगा और आपकी फ़ाइट हो, हाँ, आप तो इग्नोर यही है करना ना कि पड़ता है। मैंने गेन करनी है, तो मैं किसी चीज़ पे नहीं रोकती। हाँ, मैं खाती हूँ। हाँ, अगर आपने वेट कट करना होगा, वैसे तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं वो डाइट पे ज़्यादा तवज्जो नहीं, लेकिन ये होता है कि वो 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले ना, तो वो वेट करना कट करते हैं अपने।
तो इसके लिए भी हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं, 3-4 घंटे ऐसे भाग दौड़ करके फिर वेट कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो खाने के कितने शौकीन होते हैं? आपकी तो गैदरिंग होती होगी ये स्पोर्ट्स में। बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कुछ पे पाबंदी होती है कि ये चीज़ें आपने खाना नहीं है। हाँ, तो इंसान है ना, दिल चाहता है कि आपने हर चीज़ खाना है ये वो। आप ज़ाहिर है आप इंटरनेशनल गई है, पाकिस्तान से गई। हमारे यहाँ पे माशरे में जो सोसाइटी होती है लोकल की, अगर देखा जाए तो जहाज़ का सफ़र करना एक ना ख्वाब होता है बंदे के लिए। जब वो जहाज़ में जाता है, जैसे हम पहली बार गए थे ना, तो वापसी पर आए थे, हम प्राउड फील कर रहे हैं मैं जहाज़ में गया हूँ। तो पहला सफ़र कैसा रहा जहाज़ में, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा रहा या हाँ डर गए हाँ, थे? नहीं नहीं, अच्छा था। ये थी कि मैंने अपने ईरान गई थी ना, तो उधर मैंने अपनी ज़ियारतें भी करवाई, लेकिन बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी वो। और ईरानी लोग भी काफ़ी अच्छे थे, वहाँ की प्लेयर्स भी बहुत अच्छे थे। मैंने वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस हासिल करके मैं आई। अगर आप खुद को कैलकुलेट करें या कोयटा के जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, आप दुनिया में अगर देखें या एशिया में देखें, तो क्या क्या फैसिलिटेशन है जो आप समझते हैं अगर उनको दी जाए तो टॉप कर सकते हैं? सबसे पहले मेन जो चीज़ होती है ना, प्लेयर्स को सपोर्ट चाहिए। अगर आपको सपोर्ट मिले और स्पॉन्सरशिप मिले तो आप हर लेवल पे खेल सकते हो। अभी आप जितने मेहनत करोगे, अगर आपके पीछे कोई नहीं होगा तो वो चीज़ फालतू हो जाएगी। ये बताया कि बलूचिस्तान में हम ख़वातीन प्लेयर्स देखा है, काफ़ी ऐसे प्लेयर्स जो मल्टी गेम्स खेलते हैं। तो आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अलावा और कौन से ऐसे गेम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहा है और आपने खेला भी और आप अचीवमेंट भी आपको मिली? और वुशु और किक बॉक्सिंग। क्यों आप मुझे ये बताओ, रीज़न आपसे ये जानना है, ये लड़ाई वाले गेम आपको क्यों पसंद है? तो क्या करूँ, शौक आ जाती है ना। अरे आपने किसी को पिटा है रास्ते में चलते हुए, किसी को मारा हो, नहीं, ऐसी तो नहीं है, हर चीज़ या की अपनी लड़ाई रूल झगड़ा होती कहीं है। हुआ हो फिर आपने बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया हो? हाँ, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस हम लोग अपने रिंग में ही दिखाते हैं अपनी टैलेंट्स, रोड पे नहीं। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे उन गर्ल्स के लिए, उन लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पर जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग या किसी भी खेल की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहोगे उनके? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें, कोशिश करें कि आगे बढ़े, और लोगों की बातों को इग्नोर करके वो अपने लिए कुछ बनाएं। अगर आज आप किसी स्टेज पे पहुँचते हो ना, तब फिर सब आपकी वाह वाह कर देंगे। वो आप पीछे नहीं देखेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस की है, क्या देखी है, लेकिन वो आपकी रिज़ल्ट को देखेगी। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि गिव अप नहीं करनी, किसी को देखना नहीं कि उसने क्या कहना है, क्या करना है। बस अपने आप पे तवज्जो देकर आगे बढ़ना है आपने, और एक इंस्पिरेशन बननी है बाकी लड़कियों के लिए। बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे आबदा, जिन्होंने इनके साथ हमने डिस्कशन किया। अभी जाने वाली हाल ये तुर्की में उनके मुकाबले होने वाले, तो आई होप और द बेस्ट कि तुर्की में जाके मुल्क और सूबे का नाम रोशन कर सके। ये वो खिलाड़ी है जो सूबे और मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और हमारी और हुकूमत की सबकी ज़िम्मेदारी बनती कि इन खिलाड़ियों को हम सपोर्ट करें ताकि वो आगे जाकर मुल्क और सूबे का नाम रोशन कर सकते हैं। खेल और खिलाड़ी के मेज़बान मोहम्मद ख़ान काकड़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।